बल्कि कोई पुरानी प्यास और अधूरी चाहत भी तैर रही थी। अचानक राधिका की आंख खुली और वह चीख पड़ी। साधु ने झट से उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज बाहर न जाए। फिर जल्दी से अपने बिस्तर पर लौट गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राधिका सारी रात कांपती रही, सोचती रही, ये साधु मेरे पास क्यों आया? इसके इरादे ठीक नहीं हैं। सुबह होते ही दोनों साधु के पास आईं और बोलीं, यात्री दल आया या नहीं? साधु ने कुछ पल उनकी आंखों में देखते हुए कहा, यात्री दल अभी तक नहीं आया। लड़कियां चौंक गईं। पर आपने तो कहा था कि आज आएगा। साधु ने थकी और धीमी आवाज में कहा, हां, आना था, शायद शाम तक आ जाए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, ठीक है, हम शाम तक इंतजार कर लेंगे। साधु बस सिर हिलाकर चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। वह घर के आंगन में चारपाई पर टिककर बैठा था और दूर से लड़कियों को टकटकी लगाकर देख रहा था। उस नजर में एक अजीब सा भाव था जिसे सुमन ने तुरंत भांप लिया। उसने धीरे से राधिका के कान में कहा, इसकी निगाहें मुझे ठीक नहीं लग रही। राधिका ने भी साधु की आंखों में झांका और सिर हिलाकर बोली, हां, तुम सही कह रही हो। हमें यहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। हम जवान लड़कियां हैं और कौन जाने इसके दिल में क्या चल रहा है। सुमन ने धीमे लेकिन गुस्से से कहा, हां, यह रात को मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश की थी। राधिका का चेहरा सख्त हो गया। इसने मेरे साथ भी वही हरकत की। आज हमें किसी भी हालत में यहां रात नहीं रुकना चाहिए। शाम ढलने लगी थी। आकाश पर गहरे नारंगी और लाल रंग के बादल मंडरा रहे थे। दूर रेगिस्तान में हवा की सिसकारी सुनाई दे रही थी। चाहे यात्री दल आता या नहीं, लड़कियां अब निकलने का मन बना चुकी थीं। लेकिन उससे पहले कि वे साधु से कुछ कहतीं, वह खुद उठकर उनके पास चला आया। उसने साधारण सी आवाज में कहा, देखो, मुझे लगता है कि यात्री दल अब सुबह तक ही आएगा। उनके पास बहुत सामान होता है, इसलिए वे धीरे धीरे चलते हैं। तुम लोग आज की रात और रुक जाओ। लड़कियों की आंखों में चिढ़ और गुस्सा साफ दिख रहा था। सुमन ने तीखे स्वर में कहा, हम अब और नहीं रुक सकते। चाहे यात्री दल आए या ना आए, हम अभी यहां से निकल रही हैं। हमें मत रोको। साधु उनके और करीब आकर बोला, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़कियां हो, इस सूने रेगिस्तान में रात को कहां जाओगी? यहां जंगली जानवर भी घूमते हैं। अगर कोई नुकसान हो गया तो? उसके लहजे में चिंता कम, लेकिन एक चालाकी भरी खिंचाव थी जो दोनों ने महसूस कर ली। अब लड़कियों को पक्का यकीन हो गया कि यह सब कोई नई चाल है, लेकिन वे एक दूसरे की ओर देखकर बोलीं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक रात की ही तो बात है, रुक जाते हैं। उन्होंने सख्ती से साधु से कहा, ठीक है, मगर यह आखिरी रात है। कल सुबह चाहे यात्री दल आए या ना आए, हम निकल जाएंगी। साधु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान एक रहस्य छुपाए हुए थी। रात गहराने लगी। दूर कहीं सियार की हुआ हुआ सुनाई दी। ठंडी हवा रेत के कणों को उड़ाकर झोपड़ी की दीवारों से टकरा रही थी। लड़कियां कोने में अपने बिस्तर पर लेट गईं, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। वे साधु की हर हरकत पर नजर रख रही थीं। डर और शक उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। सुमन ने धीमे से कहा, उम्मीद है यह रात जल्दी निकल जाए। राधिका बोली, हां, बस आंखें बंद करके लेटे रहो, जैसे हम सो गई हों। साधु अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख आधी खुली हुई थी। वह बार बार लड़कियों की तरफ देख रहा था, मानो ये जांच रहा हो कि वे सच में सो रही हैं या नहीं। जब उसे लगा कि लड़कियां बिल्कुल हिल नहीं रहीं, उसने धीरे से आंखें बंद कीं, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था, जैसे भीतर कोई योजना पक रही हो। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उठा और उनकी तरफ बढ़ा। रेत पर उसके कदमों की हल्की सी सरसराहट झोपड़ी में गूंज उठी। वह कुछ पल चुपचाप उनके पास खड़ा रहा, मानो उनके हाव भाव पड़ रहा हो। फिर वह सुमन के पैरों के पास बैठ गया और बड़े नरमी से उसके पैर सहलाने लगा। तभी सुमन की पलकें हल्की सी फरकीं और उसकी आंख आधी खुल गई। साधु ने यह देखा और झट से पीछे हट गया। अब वह राधिका के पास गया और उसके माथे को सहलाने लगा। अचानक राधिका की आंख खुली। उसने घबराकर करवट बदली और मुंह नीचे कर लिया। वह कुछ न बोली, लेकिन उसकी हरकत बता रही थी कि वह पूरी तरह जाग चुकी है। साधु बिना कुछ कहे चुपचाप अपने बिस्तर पर लौट गया।
उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं, मगर चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। सुबह होने पर सुमन और राधिका उठीं और सीधे साधु के पास गईं। सुमन ने तीखे स्वर में पूछा, हाँ, आया क्या तुम्हारा यात्री दल, या अब कोई नया बहाना है? साधु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यात्री दल तो नहीं आया। लड़कियां अब पूरी तरह गुस्से में थीं। हमें पहले ही पता था कि कोई यात्री दल नहीं आने वाला। तुम हमें किसी और वजह से रोक रहे हो। अब हमें सब समझ आ चुका है। हम एक पल भी यहां नहीं रुकेंगी। सुमन ने राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहां से चलते हैं। वे जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलने लगीं, साधु अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहां से नहीं जा सकती। लड़कियां झल्लाकर बोलीं, रास्ते से हट जाओ वरना हम जोर से चीखेंगी। साधु ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी आवाज यहां सुनने वाला कोई नहीं है। सुमन ने गुस्से में कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? हमें क्यों रोक रहे हो? तुम हमारे पिता की उम्र के हो। कोई तो लज्जा करो, कोई तो मर्यादा रखो।